देखिए, बिंदु दिया गया है, इससे इस रेखा पर खींचे गए लंब का समीकरण निकालना है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लंबपात का निर्देशांक निकाल रहे थे ना अभी तक, तो लंबपात का निर्देशांक निकालते हैं, उस रेखा पर स्थित दो बिंदु, एक ये हो जाएगा और एक लंबपात वाला बिंदु हो जाएगा, तो दो बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए देखते हैं, एक बिंदु दिया है 2 4 -1, इससे एक रेखा दिया हुआ है, इस पर लंब खींचा जा रहा है। पहले लंबपात निकालना है जैसे अभी निकाल रहे थे, ठीक है। ए से इस पे डी पर खींचते हैं और दो बिंदु निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग उससे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ए डी रेखा एल पर लंब है, जहां 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 डी रेखा एल पर स्थित है, ठीक है, रेखा एल पर स्थित है, समझ गए ना। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सेम वही काम, रेखा एल का समीकरण लेंगे। एल का समीकरण क्या दिया है, x + 5/1, y + 3/4 और z - 6/-9, यही ना होगा। चलिए, और बराबर में मैं लेमडा मान लूंगा, माना, तो यहां से x बराबर में आ जाएगा लेमडा -5, y बराबर में आ जाएगा 4 लेमडा -3, z बराबर में आ जाएगा -9 लेमडा + 6, ठीक है। तो हमने x y z निकाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, d का निर्देशांक हो जाएगा, d का निर्देशांक यहां से आ गया। तो d का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, लेमडा -5, 4 लेमडा -3 -9 लेमडा + 6, ठीक है। तो ये तो आपका रहा डी का निर्देशांक। तो डी का निर्देशांक निकल गया, तो हम लोग एडी का दिक् अनुपात निकाल देते हैं। एडी का दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, हो जाएगा लेमडा -5 माइनस का 2, 4 लेमडा -3 माइनस का 4 -9 लेमडा + 6 -1, यहाँ भी माइनस और एक माइनस देना, तो +1 कर दिया मैंने। तो यहाँ लेमडा -7, ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है, अनुपात को ब्रैकेट में देने की जरूरत नहीं है, लेमडा -7, 4 लेमडा -7 -9 लेमडा + 7, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, समझ गए। चलिए, तो ये आपका आ गया दिक् अनुपात, समझ गए ना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, तो रेखा एल का दिक् अनुपात लिख लेते हैं। रेखा एल का दिक् अनुपात, रेखा एल का दिक् अनुपात क्या होगा, तो रेखा एल का दिक् अनुपात हो जाएगा 1 4 -9, ठीक है। चूंकि एडी लंब है एल पर, तो यहां लिख सकते हैं लेमडा -7 इंटू में 1, 4 लेमडा -7 इंटू में 4 -9 लेमडा + 7 इंटू में -9 बराबर में 0। लेमडा -7 16 लेमडा -28 81 लेमडा माइनस का कितना हो जाएगा 63 बराबर में 0, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये और ये जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा, तो 82 में 16 जोड़ देंगे तो क्या 98 हो जाएगा, 98 लेमडा। अच्छा, और ये तीनों माइनस का है, तो 7 3 10 और 8 18 का 8 1 6 2 8 1 9 98, ये भी, यानी लेमडा का मान यहां से 1 आ जाएगा। इसलिए डी का निर्देशांक निकाल सकते हैं ना, डी का निर्देशांक फाइनली डी का निर्देशांक क्या आ जाएगा यहाँ से, तो लेमडा की जगह 1 रख देना इसी में, तो आ जाएगा 1 - 5 4 इंटू 1 - 3 और -9 इंटू 1 + 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 4, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो डी का निर्देशांक निकल गया और ए का हमारा दिया हुआ है। चलिए, तो डी का निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं, -4
1 माइनस का 3, यही ना दिया है। अब ये हमें एडी का समीकरण निकालना है ना, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं एडी का समीकरण। एडी का समीकरण कार्तीय रूप में ही निकाल देते हैं, x माइनस 2 बटा में -4 माइनस 2, y माइनस 4 बटा में 1 माइनस 4, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा z माइनस -1 और बटा में -3 प्लस का 1 हो जाएगा, x माइनस 2 बटा -6, y माइनस 4 बटा -3 और z प्लस 1 बटा -2। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर देते हैं, यहाँ पे सब माइनस में आ रहा है तो हम इसे ऐसे प्लस में भी लिख सकते हैं, -1 से गुना करते हैं, x माइनस 2/6, y माइनस 4/3 और z प्लस 1/2, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला